मर रहे तब तक वो संत नहीं। वो कौन है? बस वो महापंडित हो सकता है, वो कोई ज्ञानी पुरुष हो सकता है, लेकिन वो संत नहीं हो सकता है। जब तक ये देह का निरसन होता रहेगा तब तक वो संत नहीं, वो संसारिक आदमी ही है, ऐसा ही उसको समझो। और कौन संत हो सकता है? जिनके परमाणु झिसते नहीं, जिनके परमाणु अमायी है, जिनके परमाणु चिन्मयी है, वो संत कह सकते हैं, उसे हम संत कह सकते हैं। ऐसे संत तुकाराम जी कह रहे हैं। बहुत अच्छे से कहा है संत तुकाराम जी ने। अब इस पे एक दोहा आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे भव विस्तारे। यानी वो क्या कह रहे कि जिनका पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यानी माँ के गर्भ में बार बार आना, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये कौन हो सकता है? ये कोई संत, ये संसारी पुरुष ही हो सकते हैं। और जिनके परमाणु मर रहे, दिन ब दिन झिझ रहे, वो संसारी पुरुष है, वो कोई संत आदमी नहीं। उन्हें संत मत कहो, उन्हें पंडित को, उन्हें ज्ञानी पुरुष को, उन्हें कीर्तनकार प्रवचनकार कहो, लेकिन उन्हें कोई संत मत कहो। ऐसे वो कोई संत नहीं, वो कोई सद्गुरु नहीं, ऐसे तुकाराम जी कह रहे हैं। क्योंकि ये जो गुरु कैटेगरी के जो लोग हैं वो हमें वैज्ञानिक पद्धति नहीं बताते, उसकी विधि नहीं बताते। क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति यानी क्या? जो हमें ज्ञान और विज्ञान की जोड़ दे पाते हैं, वो कौन दे सकते हैं? वो खाली सद्गुरु ही दे सकते हैं। विज्ञान और विज्ञान की जो जोड़ है वो खाली सद्गुरु ही दे सकते। वो वैज्ञानिक प्रयोग खाली सद्गुरु ही दे सकते हैं। वो वैज्ञानिक विधि खाली सद्गुरु ही बता सकते। ये गुरु लेवल के लोग नहीं बता सकते। ये खाली हमें क्या बताएंगे? बहुत बार मैं देखती हूँ, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कई पंथ के लोग बार बार कहते कि गायत्री मंत्र का जाप करो तो यही श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं है। ये गायत्री मंत्र का ही जाप करने से कोई श्रेष्ठता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए अनुभव लेना बहुत जरूरी है। और ये गायत्री मंत्र अगर हम कर रहे और उसका अनुभव हमें आ रहा है तो ये सही मायने में सही विधि है। और ये जो सही विधि है ये हमें सद्गुरु ही बता सकते हैं। अब हम देखेंगे कि गुरु लेवल के लोग ये अहंकार से फूलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों की भरमार रहती है इनके पीछे। ये अहंकार से फूलते हैं, ये वेशभूषा को धारण करते हैं और ये माला भस्म ये भी वो धारण करते हैं। ये एक रह गया है मेरा कि न होती ते संत मालाचा भूषणे भस्म उधळणे न होती ते संत। ऐसे संत तुकाराम जी कह गए कि खाली माला पहनने से कोई संत नहीं हो सकता और भस्म लगाने से कोई संत नहीं हो सकता। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं सर का ही उदाहरण देना चाहूंगी। हमारे एक साधक हैं रामकृष्ण शाहने, तो उनके कोई कजिन्स थे और वो उन्होंने सर का, सद्गुरु सोमानी सर का एक ऑडियो उन्होंने सुना था ज्ञानेश्वरी पे, और वो मिलना चाहते थे सद्गुरु सोमानी सर को। तो वो परभनी आए थे, उनके घर पे आए थे। तो उन्होंने कहा चलो आपके सद्गुरु को हम मिल ले, कैसे है आपके सद्गुरु, हम देखना चाहते हैं। तो वो आए, तब सद्गुरु सोमानी सर ये ऑफिस में बैठे वाले थे, सफारी पहने वाले थे। तो वो आते ही उन्होंने पूछा कहाँ है आपके सद्गुरु, उनको बुलाइए। बोले ये तो है सामने बैठे वाले सद्गुरु। बोले ये सद्गुरु? भाई इन्होंने ना कोई वेश धारण किया है, इन्होंने ना कोई माला पहनी है, न कोई तिलक लगाया है, न कोई चोटी रखी है, तो ये कैसे सद्गुरु हो गए? नहीं, बोले ये हमारे सद्गुरु ऐसे है कि ये सिंपल वेशभूषा कोई उन्होंने धारण नहीं की है,
उन्होंने आधुनिक ड्रेस में ही, वो संसार में रहते हुए वो अध्यात्म को हमें बताना चाहते हैं, उस मार्ग पे हमें ले जा सकते हैं। ऐसे हमारे सदगुरु हैं। यानी हम खाली सदगुरु को कैसे गेस कर सकते हैं, गुरु को कैसे गेस करते, खाली वेश धारण। आप कभी भी देखिए, एक आधी लेडी हो या कोई जेंट्स हो, खाली उन्होंने अगर वेशभूषा धारण कर ली, भगवा कपड़ा पहन लिया, माला पहन ली, भस्म लगा लिया, तो हम क्या सोचते, और चलो चलो बहुत पहुंची हुई चीज है, लगे जो उनके पैर पड़ते। तो यहाँ पे ज्ञानेश्वर जी वही कहना चाहते हैं कि वो आपको सही मार्ग पे लेके जा रहे हैं क्या नहीं, ये सोचिए, फिर उनको गुरु बनाइए, फिर सदगुरु बनाइए। इसलिए उन्होंने ये ओवी में कहा है कि जानते ही नहीं गुरु भजीजे। अभी मैं खाली ये शब्द पे आपको बता रही हूं कि जानिए सदगुरु कौन है, गुरु कौन है। ये आसक्त रहते हैं, इनमें बड़ी आसक्ति रहती है लोगों में। ये क्यों आसक्ति रहती है, तो एक कथा मैं आसक्ति पे बताना चाहूंगी। संत विवेकानंद जी के पास एक आदमी गया, उसने बताया कि मैं तो सन्यासी हो गया, मेरी जो धन दौलत थी, कुछ लाख 2 लाख रुपए, वो सब मैंने छोड़ आया हूँ, दान दे दिया है मैंने, और मैं बस सन्यासी हो गया हूँ, और बाबा जी बस मैं आपके चरण में आ गया हूँ। संत विवेकानंद जी ने कहा, भाई बहुत अच्छा है, सब छुड़ा के आ गया, सन्यासी बन गया। तो संत विवेकानंद जी ने सोचा बस इसकी कुछ परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा तू 1 महीने के बाद आ जा। 1 महीने के बाद वो फिर से आया। बोले तूने क्या किया, सन्यासी हो गया, बहुत अच्छा हो गया। नहीं, बोले मेरी जो धन दौलत थी, 2 लाख रुपए थे मेरे पास, आज उसको छोड़ना कोई छोड़ नहीं सकता है, लेकिन मैंने तो यूं ही छोड़ दिया और आ गया। फिर से संत विवेकानंद जी ने कहा, भाई एक बार फिर से तू जा, 1 महीने के बाद आ। फिर से 1 महीने के बाद वही आदमी वापस आया। बोले क्या हो गया, क्या सोचा? नहीं, बोले मेरे तो ऐसी नोटें थी, 100 की इतनी नोटें थी, 500 की इतनी नोटें थी, कोई कॉइन्स ऐसे थे मेरे पास कि मैंने वो सब दान कर दिया। संत विवेकानंद जी ने कहा, भाई तेरे मन से तो वो नोटें गई नहीं, तेरे मन से वो 2 लाख रुपए गए नहीं, तू मन से आज भी तू संसारी है। तू बाहर से बता रहा है सन्यासी, मन से तू सन्यासी नहीं है, तू खाली बाहर से सन्यासी हो चुका है। तो अब तू जा और संसार कर। ऐसे संत विवेकानंद जी ने उसको कहा, क्योंकि आसक्ति जब तक हमारे अंदर होगी तब तक हम अध्यात्म की तरफ बढ़ नहीं सकते। और ये लोगों में क्यों इनको गुरु का है, क्योंकि आसक्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं अपने शिष्यों में, आसक्ति रहती है उनके अपने आश्रम में, वो और उसमें कोई न कोई बढ़ाना चाहते हैं उसको, और उसमें भरमार करना चाहते हैं, ये आसक्ति रहती है। मैं फिर से मैं कहना चाहूंगी, मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये आपको कहना जरूरी है कि गुरु कौन और सदगुरु कौन, ये समझना चाहिए। अब हम और फर्क देखेंगे गुरु और सदगुरु का। गुरु सदगुरु ये गुरु जो रहते हैं बाहरमुखी यानी बहिर्मुखी मार्ग के रहते हैं। ये हमें क्या करते हैं, ये हमें सब कर्मकांड के मार्ग बताते हैं। जैसे मैंने पिछली कहा कि पूजा मार्ग, पूजा पद्धति के बारे में बताते, होम हवन के बारे में बताए, इनकी जो भी रहती है ये बहिर्मुखी मार्ग के होते हैं। और सदगुरु ये अंतर्मुखी मार्ग के होते हैं। ये हमें ध्यान, धारणा, समाधि इसकी तरफ लेके जाते हैं। और इस पे बहुत अच्छे से कबीरदास जी ने कहा है। कबीरदास जी कहते हैं, भाई ये सब उल्टा पुल्टा है, गुरु और सदगुरु को समझना इतना आसान नहीं है, ये सब उल्टा पुल्टा है। तो इस पे कबीरदास जी ने एक बहुत अच्छे से दोहा कहा है, पान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चक्की भली पीस खाए संसार। अरे पान फूल चढ़ाने से हम क्या करते, भगवान को पूजा करते, यानी क्या करते, पान चढ़ाते, फूल चढ़ाते। अगर ये करने से भगवान मिल सकते हैं तो मैं पूजू पहाड़, मैं तो पहाड़ को पूज जाऊं।
तो मुझे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन ताते तो चक्की भली, अरे उससे तो वो चक्की भली जिससे आटा निकलता है। पीस खाए संसार, अरे वो आटा निकलने के बाद एटलीस्ट वो संसार के लोग उस पे जिंदा रह सकते हैं, वो आटा खा के वो जिंदा रह सकते हैं, वो तो कुछ हो सकता है। लेकिन पान और फूल चढ़ाने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसे संत कबीरदास जी कहते हैं। संत कबीरदास जी ने अगले दोहे में भी बहुत अच्छे से कहा है, माला फेरन जग भया, माला फेरन जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का टाकी के, मन का फेर। यानी अरे आज कितनी मालाएं तुम फेरेंगे बाहर की तरफ। माला फेरना यानी क्या, ये तो बाहर हो गया, बाहर की तरफ इंद्रियों से, अपने हाथों से, ये तो बाहर मुखी मार्ग हो गया। कब ये माला तुम ये मन को कब अंदर लेके जाओगे? फिरा न मन का फेर, यानी माला फेरने से ठीक है, ये पहली स्टेज है, माला फेरना ये पहली स्टेज है, मैट्रिक लेवल तक की पढ़ाई है। लेकिन आगे क्या, ये माला को अंदर की तरफ लेके जाओ, मन को अंदर की तरफ लेके जाओ, तो उसका फायदा है। तो कहीं ना कहीं हम पीएचडी कर पाएंगे, अध्यात्म की पीएचडी यानी यूनिवर्सिटी तक हम पहुंच सकते हैं, ऐसे संत कबीरदास जी कह रहे हैं। अब हमने जैसे देखा कर्मकांड मार्ग में वो कैसे हमें लेके जाते हैं गुरु लेवल के लोग, फिर सदगुरु हमें कैसे अंदर के मार्ग में लेके जाते हैं। फिर से मैं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, कोई भी गुरु कैटेगरी के लोगों पे नहीं कर रही हूँ, ये आवश्यक है बताना, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि पीएचडी क्या है ये समझ के लो, मैट्रिक लेवल क्या है ये समझ के लो, और हमारी लेवल कहाँ तक है, आज हम कहाँ तक है ये समझ के लो। इसीलिए ज्ञानेश्वर जी ने ये ओवी डाली है कि कहीं ना कहीं वैज्ञानिक रीति के तरफ तुम बढ़ो, बाहर से अंदर की तरफ जाओ। और ये खाली कौन लेके जा सकते हैं, तो ये खाली हमें सदगुरु ही लेके जा सकते। बाहर से अंदर का मार्ग ये हमें खाली सदगुरु ही बता सकते हैं। इसलिए ये जान के लो, ऐसे ज्ञानेश्वर जी हमें बता रहे हैं। जीव पुढचं किती झालं? सोडायलंय का? चाललंय 30 मिनिटाला। बर, अब और अच्छे से मैं इसका डिफरेंशिएट करना चाहूंगी कि गुरु और सदगुरु। अब मैं एक एक डिफरेंशिएट आपको करती हूँ ताकि और आप में क्लियरिटी आए, उसकी और ट्रांसपेरेंसी आप में बढ़ जाए कि गुरु और कौन और सदगुरु कौन। तो गुरु हम देखते हैं कि ये मूर्ति पूजक होते हैं, ये पारायण पे जोर देते हैं ये गुरु लेवल के लोग। और सदगुरु हमें किस तरफ लेके जाते हैं, तो सदगुरु हमें ध्यान, धारणा, समाधि, ये कभी पारायण पे जोर नहीं देते, ये हमेशा साधना पे जोर देते हैं। अभी इसमें समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट कि ये माला मंत्र यानी माला जाप करो, मंत्र जाप करो, इस पे ही इनका जोर होता है गुरु लेवल का। और सदगुरु का ये क्या कहते हैं, ये 3 स्टेजेस में हमें लेके जाते हैं। कैसे? पहले भगवान को मानो यानी निर्गुण निराकार भक्ति पे ये जोर देते हैं। उसके लिए उन्होंने 3 स्टेजेस हमें बताते हैं। पहली लेवल यानी भगवान को मानना, पूजा करना, ये फर्स्ट लेवल यानी फर्स्ट स्टेज। फिर कण कण में भगवान को देखना, ये सेकंड स्टेज। फिर सगुण रूप में भगवान को देखना, ये थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज जो है यानी जो अध्यात्म की पीएचडी है यानी निर्गुण निराकार रूप में भगवान की उपासना करना, ये अध्यात्म की एकदम अपर स्टेज है, एकदम लास्ट स्टेज है। इसकी तरफ लेके जाने वाले खाली सदगुरु ही होते हैं। गुरु कैटेगरी के लोग हमें नहीं लेके जा सकते, खाली सदगुरु ही लेके जा सकते हैं। अब जो थर्ड पॉइंट है, ये तिलक धारी रहते हैं, चोटी डालते हैं, वेशभूषा रहती है। और सदगुरु ये आधुनिक ड्रेस में रहते हैं, कालानुरूप, कालानुसार
वो वेशभूषा वो धारण करते हैं, वो कोई दिखावटी उनकी वेशभूषा नहीं रहती है, वो जैसे है यानी जो अंदर है वो ही बाहर वो प्रतीत करते हैं। इस वजह से उनकी जो वेशभूषा रहती है वो एकदम सिंपल रहती है, आधुनिक ड्रेस में ही वो रहते हैं, कोई मोर पीस वो धारण नहीं करते हैं। चौथा पॉइंट है, ये शास्त्र ज्ञान शब्द ज्ञान पे ये जोर देते हैं, लेकिन सद्गुरु ये आत्मज्ञान की तरफ हमें लेके जाते हैं। आत्मज्ञान की तरफ इनका ज्यादा से ज्यादा जोर रहता है, ये भर देते हैं। अब इस पे ज्ञानेश्वर जी ने एक बहुत अच्छे से एक ओवी डाली है। अगाध वेद विद जरी झाला माते नेनता वाया